क्या इतिहास की किताबों में चुपचाप एक ऐसा बदलाव कर दिया गया है जो आने वाली पीढ़ियों को गलत इतिहास पढ़ाएगा? क्या मेवाड़ की वीरांगना त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल पन्नाधाय की पहचान बदलने की कोशिश हुई है, या फिर सिर्फ एक ऐतिहासिक व्याख्या का विवाद है? उदयपुर से उठी ये बहस अब सिर्फ एक समाज या एक किताब तक सीमित नहीं। सवाल इतिहास की प्रामाणिकता, सरकारी प्रकाशनों की विश्वसनीयता और हमारी विरासत से जुड़ गया है। आखिर ऐसा क्या लिखा गया कि गुर्जर समाज सड़कों पर उतर आया? कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ा और सरकार से किताब बदलने की मांग भी उठ गई। चलिए जानते हैं पूरे विवाद की क्या है कहानी। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में इस समय मां पन्नाधाय की जातीय पहचान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाने वाली पन्नाधाय को लेकर गुर्जर समाज ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। समाज का आरोप है कि भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत के नारी रत्न में पन्नाधाय की ऐतिहासिक पहचान बदलकर उन्हें खींची राजपूत वंश की क्षत्राणी बताया गया है, जबकि समाज का दावा है कि ऐतिहासिक रूप से पन्नाधाय गुर्जर समाज से थी। यही कारण है कि शुक्रवार को उदयपुर के गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस बदलाव को इतिहास से छेड़छाड़ बताया। कलेक्टर उपलब्ध नहीं होने पर ज्ञापन एसडीएम गिरवा को सौंपा गया। गुर्जर समाज का कहना है कि ये मामला केवल जाति का नहीं बल्कि इतिहास की सत्यता का है। उनका आरोप है कि सरकारी प्रकाशन में दर्ज ये विवरण भविष्य की पीढ़ियों के सामने गलत इतिहास प्रस्तुत करेगा और पन्नाधाय के वास्तविक जीवन से जुड़े तथ्यों को धुंधला कर देगा। समाज के अध्यक्ष नारायण लाल गुर्जर का कहना है कि वर्ष 2022 में पुनर्मुद्रित पुस्तक के 8वें संस्करण के पृष्ठ संख्या 8 पर पन्नाधाय की जीवनी में उनकी मूल पहचान बदल दी गई। उनके अनुसार यह बदलाव ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है और इसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। समाज की ओर से यह भी दावा किया गया कि उन्होंने प्रशासन को कई ऐसे प्रमाण सौंपे जिनमें पन्नाधाय को गुर्जर समाज से संबंधित बताया गया। इनमें इतिहासकारों की पुस्तकों के अलावा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित पन्नाधाय पैनोरमा, पन्नाधाय दीर्घा पार्क और स्मारकों का भी उल्लेख है। समाज का कहना है कि इन स्थानों पर प्रदर्शित जानकारी उनके दावे का समर्थन करती है। गुर्जर समाज ने सरकार से मांग की है कि पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों की दोबारा समीक्षा करवाई जाए और यदि त्रुटि पाई जाती है तो उसे तत्काल संशोधित किया जाए, ताकि इतिहास को उसकी मूल प्रामाणिकता के साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पन्नाधाय का सबसे बड़ा परिचय उनकी जाति नहीं बल्कि उनका अतुलनीय बलिदान है। भारतीय इतिहास में उनका नाम उस महान महिला के रूप में दर्ज है जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के उत्तराधिकारी राजकुमार उदय सिंह का जीवन बचाया। इतिहास के अनुसार जब बनवीर ने सत्ता हथियाने के लिए राजवंश के वारिसों की हत्या शुरू की तो पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित बाहर भेज दिया और अपने पुत्र को उसी बिस्तर पर सुला दिया। बनवीर ने उसे उदय सिंह समझकर मार डाला। एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े की बलि देकर मेवाड़ के भविष्य को बचाया और यही कारण है कि पन्नाधाय भारतीय इतिहास में त्याग, निष्ठा और राष्ट्र धर्म की सबसे बड़ी मिसालों में गिनी जाती है। सवाल यह है कि यदि सरकारी प्रकाशन और विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में पन्नाधाय की जातीय पहचान को लेकर अलग अलग दावे मौजूद हैं, तो इस विवाद का समाधान निकलेगा कैसे? क्या विशेषज्ञ इतिहासकारों की समिति इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी? क्या सरकार पुस्तक में संशोधन करेगी या फिर अपने प्रकाशन को ही सही ठहराएगी? फिलहाल इतना तय है कि उदयपुर से उठी ये बहस अब प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकती है, क्योंकि जब बात इतिहास की हो ना, तब हर तथ्य की जांच और हर दावे की पुष्टि जरूरी हो जाती है। इतिहास किसी समाज की भावनाओं का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की समझ का भी आधार होता है। इसलिए ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही निकलना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और पन्नाधाय की ऐतिहासिक पहचान को लेकर उठे इन सवालों का जवाब किस तरह दिया जाता है।